हेलो प्यारे बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण में पाठ 8 एक या अनेक वचन। ठीक है, आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे वचन। तो वचन पढ़ने से पहले मैं ये कुछ लाइनें लिखी हुई हैं, इन लाइनों को पढ़ती हूँ, फिर हम वचन के बारे में समझते हैं। ठीक है। नदीम काका गुब्बारे बेच रहे हैं। आप लोग ध्यान से सुनना। उनके पास 5 लड़के खड़े हैं। कितने लड़के हैं? 5। एक लड़की भी वहीं खड़ी है। वह काका से एक गुब्बारा मांग रही है। 2 लड़के भाग रहे हैं। एक लड़का 3 गुब्बारे लेकर जा रहा है। अब आप इनमें ये देखिए कि जब हम किसी एक लड़की या एक लड़के के बारे में बात करते हैं तो क्या आता है? एक लड़की, एक गुब्बारा, ठीक है, या फिर एक लड़का। और जब ये देखिए नदीम काका गुब्बारे बेच रहे हैं, अब नदीम काका एक गुब्बारा तो बेचेंगे नहीं, है ना? तो जो एक की मात्रा आई है गुब्बारे, तो गुब्बारे मतलब होता है बहुत सारे गुब्बारे, ठीक है, जिनका हम काउंटिंग करते हैं, गिनती करते हैं। उनके पास 5 लड़के हैं। कितने लड़के हैं? 5। अगर इसी जगह पे एक होता तो यहाँ पर लड़का लिखा हुआ होता, और यहाँ पर देखिए 5 लड़के लिखा है। जैसे ये देखिए एक लड़की, ठीक है, एक लड़की। वहीं पर देखो ये हैं गुब्बारे, मतलब बहुत सारे गुब्बारे। और ये देखिए गुब्बारा, गुब्बारा मतलब होता है एक गुब्बारा। 2 लड़के भाग रहे हैं। कितने लड़के भाग रहे हैं? 2। और देखो यहाँ पे लड़के, लड़के मतलब बहुत सारे लड़के हैं ना। और एक लड़का, लड़का मतलब एक लड़का, ठीक है, किसी एक के बारे में बात करना, ठीक है। 3 गुब्बारे, 3 गुब्बारे मतलब जैसे मैं पहले बता रही हूँ गुब्बारे, यहाँ पे जैसे मान लो 3 ना लिखा होता तो यहाँ पे गुब्बारे, गुब्बारे मतलब बहुत सारे गुब्बारे, ठीक है। चलिए बच्चों, उसी प्रकार जैसे हमने वो पढ़ा, उसके बाद चलिए अब हम वचन की परिभाषा या वचन को समझते हैं, ठीक है। अब वचन की परिभाषा क्या होती है? तो वचन होता क्या है? तो शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने के बारे में पता चलता है उसे वचन कहते हैं। शब्द अर्थात कोई भी शब्द हो या कोई भी नाम हो या किसी भी पक्षी या पशु का नाम हो, जैसे कि सेब, तो सेब का अर्थ होता, सेब यानी कि एक सेब, ठीक है। और अगर मैं बोलूं 4 सेब, ठीक है, तो कितने सेब हैं? 4। जैसे कि कुत्ता, कुत्ता यानी कि एक कुत्ता। और अगर मैं बोलूं कुत्ते, कुत्ते मतलब बहुत सारे कुत्ते। तो फिर से मैं एक बार दोहरान करती हूँ, जिस शब्द में, ठीक है, जिस शब्द में या शब्द के जिस रूप से उनके एक होने या अनेक होने के बारे में पता चलता है उसे हम वचन कहते हैं, ठीक है। अब हैं वचन के प्रकार या वचन के भेद, ठीक है। तो वचन हमारे 2 प्रकार से होते हैं, ठीक है। वचन कितने प्रकार के होते हैं? 2। तो पहला होता है एक वचन, फिर होता है बहुवचन, ठीक है। एक वचन मतलब होता है किसी भी चीज के बारे में एक चीज के बारे में पता करना, ठीक है। और बहुवचन मतलब बहुत सारी चीजें। चलिए अब मैं आपको
मौखिक रूप से एक वचन और बहुवचन को परिभाषित करके बताती हूँ। ठीक है, एक वचन, जब शब्द एक ही संख्या का ज्ञान कराए, जब कोई भी शब्द एक ही संख्या का ज्ञान कराए तो उसे एक वचन कहते हैं। ठीक है, जैसे कि अभी मैंने बताया आपको। ठीक है, जैसे कि कुत्ता, माता, केला, घड़ी। ठीक है, ये क्या है, ये किसी भी में एक ही चीज के बारे में ये बता रहे हैं। ठीक है, एक ही चीज के बारे में बात करना। ठीक है, तो आदि, आदि मतलब और भी शब्द। इतने से ही 4 शब्द लिखने से ही खत्म नहीं हो जाता है ना, शब्द तो बहुत सारे होते हैं। तो मैं एक वचन की परिभाषा को फिर से दोहराती हूँ। जब एक ही संख्या का ज्ञान कराएं, जब कोई भी शब्द एक ही संख्या का ज्ञान कराए तो उसे, उसके रूप को एक वचन कहते हैं। ठीक है, चलिए अब हम बहुवचन के बारे में पढ़ लेते हैं। बहुवचन, जब शब्द एक से अधिक संख्या का, ठीक है, जब शब्द या कोई भी शब्द हो एक से अधिक संख्या का ज्ञान कराए तो उसे हम बहुवचन कहते हैं। अब बहुवचन का हम एग्जाम्पल, जो उदाहरण है वो भी समझ लेते हैं। ठीक है, जैसे है यहाँ कुत्ता, तो यहाँ आएगा कुत्ते। ठीक है, फिर है माता, तो माताएं। माता मतलब एक माता और माताएं मतलब बहुत सारी माताएं। ठीक है, केला, तो केला का हो जाएगा केले। घड़ी, तो घड़ी का हो जाएगा घड़ियां। ठीक है, इसी प्रकार से आपको ये करना है। ठीक है बच्चों, ऐसे ही आपको ये समझना है और ये अच्छी तरह से पढ़ना है। ठीक है, जो आपको समझ में नहीं आए तो आपको हम मुझसे पूछना है, तो मैं आपको बता दूंगी, है ना। देखिए बच्चों, अब मैंने एक वचन और बहुवचन के कुछ उदाहरण आपके सामने लिखे हैं, मैं पढ़ती हूँ। ठीक है, आप भी इनको पढ़िएगा और आप भी इनको समझिएगा। ठीक है, देखिए जैसे एक वचन, एक वचन मतलब एक के बारे में बात करना, बहुवचन मतलब अनेक। तो केला, तो केले का हो जाएगा केला का केले। लड़का तो लड़के। माला मालाएं। पंखा पंखे। गाड़ी गाड़ियाँ। चाबी चाबियाँ। माता माताएं। तोता तोते। जूता जूते। कहानी कहानियाँ। तो बच्चों, आपको इस तरह से एक वचन और बहुवचन के बारे में पढ़ना है और इनकी परिभाषाओं को अच्छे से समझना है। ठीक है, चलिए अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं आपको वचन के अभ्यास कार्य को संपूर्ण कराऊंगी। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।